नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी को लेकर चूंकि चेयरमैन बदल रहे हैं और अभ्यर्थी का कई सारा डिमांड है कि नए चेयरमैन आएंगे तो क्या क्या बदलाव हो सकता है, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या आयु में छूट मिल सकता है, क्या बीपीएससी टीआरई वाले शिक्षक अभ्यर्थी उनका अटेम्प्ट बढ़ सकता है। बहुत सारा जो आपका कमेंट आ रहा था उन सारे कमेंट को लेकर मैं आ चुका हूं सहाय सर के साथ और इनके साथ प्रयास करेंगे क्योंकि इनका संस्थान का भी नाम प्रयास है और आपके लिए भी ये प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका जो डिमांड है वह पूरा हो जाए। और सर हैं, सर से चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वह जरूर अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप ही कह रहे थे कि सर के पास जाइए और उनसे क्वेश्चन कीजिए। सब कुछ सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन प्रयास आईएएस एकेडमी के इस मंच पे। जी, मैं यहाँ का एकेडमिक डायरेक्टर हूँ और आपने जैसा कि अभी एक बहुत अहम मुद्दा रखा है कि आखिर चेयरमैन बदल रहे हैं। अतुल सर जा रहे हैं, आमिर सर आ रहे हैं। 6 रैंक था अतुल सर का, लेकिन इनका रैंक 1 है। विद्यार्थी बहुत कुछ उम्मीद किए। मुझे याद है कि जब आमिर सुबहानी का सिलेक्शन हुआ था, मैं पटना में ही था जी। हम लोगों के लिए बहुत वो गौरवमय पल था। तो उनसे तो काफी एक्सपेक्टेशन उसी समय, हम लोगों के रोल मॉडल थे जी। तो निश्चित तौर पे अब तो एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई है। अब विद्यार्थी के साथ है। बिल्कुल, हम तो हमारा तो पूरा का पूरा जो हमारा जो फ्यूल है वो विद्यार्थी के लिए। तो विद्यार्थी का कुछ डिमांड है, क्या आप चाहते हैं उसको पूरा हो सकता है। विद्यार्थी का पहला सर डिमांड है कि अन्य राज्य में जिस तरीका से एज का नहीं है, लिमिट नहीं है, बीपीएससी टीआरई में एज बढ़ जाना चाहिए कि नहीं। देखिए, बीपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता है वो एक अवसर होता है, बंद दरवाजों को खोलता है। हमारे यहाँ बहुत कम संभावनाएं होती हैं सरकारी नौकरियों की। ऐसे में अवसरों को कहीं न कहीं उसका गला दबाना या अवसरों को संकीर्ण रास्तों पर ले जाना वह काफी नुकसानदेह है। और ऐसे में नए जो अभी बीपीएससी के चेयरमैन बने हैं सुबहानी साहब, जनाब सुबहानी साहब से हमारा यह आग्रह है कि वो निश्चित तौर पे बहुत दिनों से मांग है, ये जो मांग है उसको बहुत ख्याल रखते हुए अभी जो अटेम्प्ट्स हैं उसको मैं तो कहूंगा 5 नहीं 6 कर दिए जाए या अनलिमिटेड कर दिए, या अनलिमिटेड भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एज बैरियर तो आपने कर ही दिया है। सर, एक दो डिमांड और है। विद्यार्थी जो आपको देख रहे हैं वो बोले थे कि सर से जरूर चर्चा कीजिएगा। पहला दिक्कत ये हो रहा है कि कई एक साल से वैकेंसी नहीं आती है, जब आती है तो लगातार दिया जाता है और अटेम्प्ट लिमिट हो जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो तीनों अटेम्प्ट में फेल कर गए, किसी कारण से नहीं हुआ, तो उनका जीवन बैरियर बंद हो जाएगा। वह अटेम्प्ट का है। दूसरा दिक्कत यह है, लोग सोच रहा है कि अतुल सर जिस तरीका से बीपीएससी को आसमान तक पहुंचाए, जिस तरीका से रेडिकल चेंज किए, क्या सर आ रहे हैं उसको और आगे ले जाएंगे या फिर पुराना बीपीएससी हो जाएगा। देखिए, किसी भी जो पीसीएस कमीशन से ये किसी भी इंटेलेक्चुअल का या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये आग्रह रहता है या हम लोगों की ये उम्मीद भी रहती है कि वो निरंतर एक प्रोग्रेसिव मोड में आगे बढ़े। अतुल सर ने काफी, उनके टाइम में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुए, नो डाउट। जिस रफ्तार से बीपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं वो काबिले तारीफ है। हो सकता है उसमें चंद त्रुटियां भी रह गई हों, क्योंकि जब आप रफ्तार पकड़ते हैं तो त्रुटियां भी साइड बाई साइड होती है, वो हो सकती हैं। लेकिन उनपे मैं उनको नजरअंदाज करते हुए कहूंगा कि जो आगामी जो अभी अध्यक्ष बने हैं हमारे जनाब आमिर सुबहानी साहब, तो वो काफी प्रगतिशील मंच के लोग हैं और उनसे काफी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पे इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे और इसमें काफी सकारात्मक चीजें सामने आएंगी। और आप उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है, क्योंकि आमिर सुबहानी सर को मैंने बहुत करीब से फॉलो किया, ये नहीं कह सकता उनके करीब रहा हूं, फॉलो किया है और उनके वर्क स्टाइल को देखा है, तो मुझे लगता है कि उनका जो तरीका है, उनका जो नजरिया है वो काफी सकारात्मक। सर, जैसे जो भी बीपीएससी अन्य एग्जाम लेती है, एक टीचर को छोड़ दिया जाए तो उसमें अपेयरिंग वाले को मौका दे दिया जाता है। कोई ग्रेजुएशन अपेयरिंग में है वो भी दे देते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती होती है उसमें अपेयरिंग का मौका नहीं दिया जाता है। और बीपीएससी से जब विद्यार्थी प्रश्न करते हैं तो बीपीएससी शिक्षा विभाग पर टोक देती है। सर, अपेयरिंग वाले को मौका देना चाहिए कि नहीं। देखिए, सबसे पहली बात कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग
ये अलग अलग माइंड। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बिहार शिक्षक के लिए जो टीआरई 3.0 होने जा रहा है, उसके लिए आपको गाइड देखने को मिल रहा होगा। जैसे 1 to 5 के लिए है, ये 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान है, ये 9 10 का सामाजिक विज्ञान है, उसी तरीके से ये 6 to 8 का विज्ञान है, और ये हो गया अपना 10 का विज्ञान है, तो और साथ ही सामान्य ज्ञान है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी किताबें हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, दिसंबर तक के जितने भी सारे प्रश्न पत्र हैं, सारी सब में आपको देखने को मिलेगा, प्लस जो सामग्री आपको चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी, और इससे पहले भी बहुत लोगों को सफलता मिली है, इससे आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल आप इस बुक को देखिए और आप बिल्कुल इसको लेकर अपने टीआरई में बिल्कुल सफल होइए। में लोगों को नहीं दिखना चाहिए। दोनों ये एक ही दोनों है। एक ही केंद्र बिंदु की दो अलग अलग वो है, एक सिक्का के दो ब्रांच है, एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये इस तरीके से देखना भी गलत है, क्योंकि बाहर में ये मैसेज जाना भी गलत है। अब रही बात कि लास्ट ईयर में कोई बच्चा है, तो वो ये केवल पीसीएस का सवाल नहीं है, यूपीएससी में भी और दुनिया के जितने एग्जाम होते हैं ना, उनमें अपीयरिंग कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है। ये एक एसओपी है, ये कोई बहुत गैर वाजिब डिमांड नहीं है। मुझे बिल्कुल जेन्युइन है, मैं उनके साथ हूँ इस डिमांड। आप साथ हैं? बिल्कुल उनके साथ। सर कई सारा बच्चे ये सोचते हैं कि जिस तरीका से आप लोग ही गार्जियन हैं, क्योंकि पटना में बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके मम्मी पापा आते नहीं हैं। बिहार का उतना स्थिति सही नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ में रखे पढ़ाई कर ले। गार्जियन तो आप लोग हैं, आप लोग आवाज नहीं बनिएगा तो उनका आवाज बनेगा तो कौन बनेगा। सर एक दो डिमांड बच्चे का और है, शायद वो उस पर भी आप चर्चा कीजिएगा। जो बच्चे ये सोचते हैं, जैसे अभी अन्य स्टेट में चले जाइए, पीसीएस का जब एग्जाम होता है तो उसमें अपना स्टेट का प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन वही बिहार में आइए तो न के बराबर पूछा जाता है। मेंस की बात करें तो भी बताया जाता, जैसे अतुल सर का फेयरवेल पार्टी चल रहा था, जो छात्रों का संवाद चल रहा था, तो सर उसमें बोले कि धीरे धीरे चेंज करेंगे, जिस तरीका से अन्य है उस पर करेंगे। एक सर सबसे बड़ा है, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। जिस दिन इंटरव्यू समाप्त हुआ उसी दिन 9 बजे रात में रिजल्ट भी दे दिया गया। बीपीएससी तो काबिले तारीफ काम की है। बिल्कुल, इस पे मैं बीपीएससी का समर्थन करता हूं, लेकिन यहाँ पे दो राय उभर कर सामने आ रही है। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि बिहार के सवाल कम पूछे जा रहे हैं। देखिए, आप आजादी के आंदोलन को देखेंगे तो बिहार की भूमिका बहुत अहम रही है, और बिहार ने हमेशा अपनी कोई अपनी अलग पहचान की बजाय राष्ट्रीय अस्मिता से अपने आप को जोड़े रखा है। तो वो उस दिशा में भी उसको देखा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसका एक फायदा ये होगा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो साइड बाय साइड बीपीएससी की तैयारी का फायदा उठा सकते हैं। सर लास्ट प्रश्न होगा मेरा, जिस तरीका से शिक्षा विभाग का जितना भी एग्जाम हो रहा है, वो चाहे टीचर का भर्ती हो, बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारा बिहार में टीचर लोग में सुधार हुआ, शिक्षा विभाग में सुधार हुआ, के पाठक सर बहुत सुधार किए, लेकिन आए दिन पेपर में एक निकलता है कि अतुल सर और के पाठक सर का रिश्ता सही नहीं था, जिसके कारण विद्यार्थी पिसते गए। क्या ये बात, इस बात को आप मानते हैं? देखिए, शिक्षा एक सामूहिक दायित्व का काम है, और अधिकारी वर्ग में इसको लेके अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दो राय इस पे होनी चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि अगर कुछ प्रोग्रेसिव हो रहा है उसमें कहीं टांग अड़ाई जाए। तो यहाँ पे ये तो सामूहिक दायित्व है, कुछ अच्छा हो रहा है तो हम सबके लिए हो रहा है। और देखिए, बिहार की शिक्षा को अगर बदलना है तो केवल शिक्षकों की भर्ती से नहीं होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा, आपको शिक्षकों की गुणवत्ता भी बदलनी होगी, लाइब्रेरियन की बहाली या आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो सब आ जाता है, गेम्स, लाइब्रेरी, और वो आपका लैब, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। आपको बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर पहले काम कीजिए। और अमेरिका में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, हर साल टीचर का एग्जाम होता है। हर साल? यहाँ भी हर साल होगा? नहीं, हर साल टीचर अपने टीचर देते हैं, हाँ, एबिलिटी का एग्जाम देगा कि पढ़ाने योग्य है कि नहीं। यहाँ तो टीचर लोग आंदोलन करने लगते हैं। इसको हमें सुधारना होगा, क्योंकि ये बच्चों की भविष्य का मसला है, ये टीचर की भविष्य का मसला। एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि हम शिक्षक का एग्जाम देते हैं, अच्छी बात है, बीपीएससी के द्वारा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्य राज्य में जो सुख सुविधा है, अन्य राज्य में जो नियम कानून है, अन्य जैसे झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां है, वहां कुछ सीट लिमिट है, और बिहार के विद्यार्थी के लिए कोई सीट लिमिट नहीं है, ओपन है, कहीं से आइए, देश भर का एग्जाम दीजिए। सर इस पर विद्यार्थी को क्या आप कहिएगा? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि बिहारी लोग बड़े दरिया दिल होते हैं, बड़ी दरिया दिल होते हैं, दरिया दिल होते हैं। हमारी कोई अपनी रीजनल आइडेंटिटी नहीं होती है, हम लोग तो अपने आप को नेशनल आइडेंटिटी से इंटीग्रेट करके चलते हैं। और ये बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूँ, क्रांतिकारी कदम मानता हूँ, डोमिसाइल खत्म किया गया है। लेकिन अगर जिन राज्यों ने इनको नहीं खत्म किया है, ये बताता है कि वो कितने संकीर्ण मानसिकता के, उनको भी चाहिए कि वो ओपन अप हो। अगर वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं तो दूसरा रास्ता है कि बिहार भी जो है अपने डोमिसाइल का जो ये बैरियर है फिर से चालू करे, कोई दूसरा रास्ता नहीं।
जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे मैं बता दूं, एक एक जो आपका प्रश्न था, जो आपका डिमांड था, मैं सर से चर्चा किया और सर साफ तौर पर बोल रहे हैं कि आप स्टूडेंट के साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप क्या 70 में बीपीएससी 70 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उसमें सीट बढ़ने की भी संभावना है, कई सारा सीट भी बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा सा समय भी है, अब ऐसा पोजीशन आ गया है, समय आ गया है कि मेंस पीटी दोनों आपको एक साथ करना होगा। अगर एक साथ आप नहीं करते हैं तो आप बैक चले जाइएगा। सर उनके लिए क्या सुझाव होगा? नहीं, देखिए अभी 600 सीटें बढ़ गई एजुकेशनल ऑफिसर्स की, जी और निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि एक गरीब आदमी के लिए, जिनके पास अवसरों की बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, वैसे लिमिटेड विंडो वाले ऑप्शन अवसरों के साथ जो लोग बड़े होते हैं, उनके लिए इस तरह का सीट बढ़ना ये एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर बिना गमाए अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो सिंपल सा फंडा है, मेंस प्री की तैयारी एक साथ की जाए। प्री के अलग तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्री केवल एक एंट्री गेट होता है। आपका जो मेरिट लिस्ट है वो मेंस से बनता है, इसलिए मेंस को सबसे गंभीर परीक्षा माना जाए। और इसीलिए 17वीं बीपीएससी के को आलोक में रखते हुए हमने एक फ्रेशर कोर्स, एक एक्सक्लूसिव कोर्स दिया है, और इसमें बिहार का सबसे गरीब बच्चा भी हमसे जुड़ सकता है। 3100 रुपए का पैकेज, मात्र 3100।